आप उसको इस तरह से इसमें फिक्स कर दें। और अब ये हमारा बन गया है एयर टाइट कंटेनर। ये देखिए इस पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है तो ये पढ़ने में नहीं आता है। देखिए ये पानी बहुत ही यूजफुल है, इसको बिल्कुल भी नहीं हम फेंकें। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, अपने घर में काफ़ी बचत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रजनी तोमर, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही कम खर्च में पैसों की बचत करते हुए हम अपने घर को कैसे चलाएं, ये बताना मेरा मकसद है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सीजर और नाइफ जो हम घर में यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते करते उनकी जो धार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इस तरह का कोई भी कंच का कड़ा ले लें, और जैसे ये मेरा सीजर है तथा ये यूज करते करते इसका धार चली गई है, तो अब मैं इसको इस तरह से 5 से 7 मिनट तक इसकी धार को तेज कर लूँगी। आगे से भी कर लेंगे हम, इसी तरह से हम चाकू को भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी धार को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, और इसी तरीके से हमने चाकू को किया। दोनों चीज़ों की धार लग चुकी है। इस कंच का बेकार पड़े हुए कंगन से हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। जब हम दाल या दलिया बनाते हैं, सीटी में से निकल के वो चारों तरफ फैल जाता है, तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छा टिप बताने वाली हूँ। इसके लिए हम विसल को निकाल लेंगे, और हमारे पास इस तरह के ये प्लेट होती हैं हमारे घर में, कोई भी हो आपके पास जो, आप उसको इस तरह से इसमें ते हुए चाकू की मदद से एक छोटा सा उसमें होल कर लें। होल को ज़्यादा बड़ा ना करें। ये देखिए जैसे मैंने छोटा सा किया है, इसी तरह से हम बिल्कुल इसके बराबर करेंगे, इससे बड़ा फोल्ड नहीं करेंगे। और अब आप इस पर विसल को लगा देंगे। तो अब जब आप इसमें दाल या दलिया कुछ भी बनाएंगे तो वो फैल के पूरे कुकर के ढक्कन को ख़राब नहीं करेगा, वो इसमें ऊपर ही रह जाएगा। और आप फिर जब यूज कर लेंगे तो इसको निकाल के और इसको वॉश करके सुखा के रख लें, तो आप इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है। इस तरीके से आपके कुकर का ढक्कन हमेशा ही साफ़ रहेगा, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। कुकर का ही एक टिप मैं आपको ये बताने वाली हूँ। जब हम खाना बनाते रहते हैं तो हमारी जो कुकर की लिड होती है, रबड़ होती है, वो धीरे धीरे लूज होने लगती है, फिर उसमें विसल नहीं लगती है। तो इसके लिए आप जब भी कुकर के ढक्कन को धोएं, एक तो हमेशा इस लिड को निकाल के धोएं। उससे क्या होगा कि हमारी ये बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई कण खाने का फंसा हुआ नहीं रहेगा। आप धोने के बाद आप इसको फ्रीजर में नीचे जो जगह होती है उसमें रख दें हमेशा। तो और जब आपको यूज़ करना है तो आप इसको लेके और इसमें लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी लूज नहीं होगी। और इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे रखना है फ्रीजर में। और साथ में ही हमारे कुकर के जो ये पेच होते हैं ये लूज होने लगते हैं, तो आप इनको कभी भी ये ना सोचें कि ये लूज हो गया है तो गुम नहीं होगा, ये गुम हो सकता है इसका पेच। तो इसको टाइम टाइम पे आप ऐसे टाइट करती रहें, जैसे अभी नाइफ से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप उसको टाइट करते रहेंगे तो वो गुम नहीं होगा और ना ही हमारे कुकर का ढक्कन खराब होगा। तो आप इस तरीके से बहुत पैसे बचा सकती हैं। देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है, नहीं तो हमारी रबड़ जल्दी जल्दी ख़राब होगी, ये भी हमारे पैसे बचेंगे। और इस तरह से अगर आप इसको टाइट करते रहेंगे तो ये भी हमारा नहीं निकल के गिरेगा, तो हमारा ढक्कन भी ख़राब नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है ये टिप। जब हम मार्केट से मिर्च लाते हैं, हरी मिर्च, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। उनको पहले धो के सुखा लें, अच्छे कपड़े से पोंछ लें, और उसके बाद इसके डंठल निकाल लें। कोई भी बॉक्स जो हमारे पास इस तरह, इनका हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम एक टिश्यू पेपर बिछा लेंगे नीचे, उसके बाद रख देंगे अपनी जितनी भी हरी मिर्च है, अभी मेरे पास इतनी ही है, तो आप इन सभी मिर्च को इसमें रख लें।
ऊपर से भी हम इसको इससे कवर कर देंगे ताकि इसमें जो सीलन होगी हरी मिर्च में पूरा इसमें आ जाएगा टिश्यू पेपर में। और इसको हम बंद करके फ्रिज में रख लेंगे और इस तरीके से हफ्ता 10 दिन तक हमारी मिर्च ख़राब नहीं होती है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से बंद कर दें। ये देखिए मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है। इस डब्बे का हम इस तरह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के दिन हैं तो इस टाइम पे मेथी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर हमें पराठे बनाने हो या सब्जी बनानी हो तो हम मेथी लाते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसी तरह से धनिया है, आप पालक, मेथी, बथुआ इस तरह से कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो इनको हल्का सा सुखा लें। इनको धोएं ना, धोएं सिर्फ आप जिस दिन आपको ये यूज़ करनी है इनको बिना धोए हल्का सा इनको सुखा लें हवा में। जैसे अब ये देखिए बिल्कुल गीली नहीं है, इनको मैंने हवा में थोड़ा सा सुखा लिया है। तो इसमें हम इनको अच्छे से रख लेंगे। उनको अलग अलग इस तरह से फोल्ड करते हुए, जैसे ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से इनको ऊपर से ऐसे ढक देंगे हम और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और अब हम ले लेंगे इस तरह का पैकेट, अंदर हम कागज़ वाला पैकेट लगाएंगे जिससे कि हमारे जो धनिया या पालक, मेथी में जो भी नमी है उसको वो सोख सके। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से गांठ लगा देंगे। और अब ये हमारा बन गया है एयर टाइट कंटेनर। क्योंकि कंटेनर भी हम कहाँ से इतने लाएंगे मार्केट से बार बार, तो ये हम बहुत ही अच्छा एक एयर टाइट कंटेनर हमारा बन गया है। इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे तो ये हफ्ते भर भी हमारी धनिया, मेथी जो भी आप रखेंगे इसको आप बस फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब नहीं होगा। कोई दवाई आती है और उसको हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको यूज़ करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि इसकी डेट किस साइड लिखी हुई है। जैसे इसकी डेट देखिए आप, ये इस साइड लिखी हुई है। तो उस दवाई को हम जब यूज़ करते हैं तो कई बार वो बच जाती है। तो उसको यूज़ करने से पहले हम इस तरफ से उसमें दवाई निकालेंगे, हम इस साइड से नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये डेट की ये फट जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा इसकी क्या डेट है। तो आप हमेशा मेडिसिन को इस साइड से लेना शुरू करें। इस तरह से लेते हुए जब लास्ट में ये बच जाएगी तो हमें पता होगा कि इसकी डेट क्या है लास्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि इसकी डेट निकली है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं है ये मेडिसिन। तो आप जब भी मेडिसिन लें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इस साइड से दवाई को निकालें, ना कि इस साइड से। और इसी दवाई का ही मैं आपको एक और टिप बताऊंगी। ये देखिए इस पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है तो ये पढ़ने में नहीं आता है। तो इसके लिए हम करेंगे, जहाँ से हमें पढ़ना है उस जगह का हम फोटो क्लिक कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से बड़ा कर करके आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसका बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। ये देखिए अब ये कितना भी आप बड़ा बड़ा करके और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोनों, आप इनको ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं ये टिप आपको कैसे लगे। हमारे पास डेली यूज़ की चम्मच, चाकू और सीजर वगैरह ये होती हैं। तो अगर इनको हम ड्रॉर में डाल देते हैं तो हमें ढूंढनी पड़ती है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इनको मैनेज करने के लिए मैं आपको आज जो टिप बताने वाली हूँ, आप ये इस तरह से कोई भी मग, कप, कंटेनर जो भी आपके पास हो एक्स्ट्रा हो आप वो ले लें। मेरे पास ये मग है, ये यूज़ नहीं होता है तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप बताने वाली हूँ। और इसमें मैनेज करने के लिए भी आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही ना डालें क्योंकि फिर हम जो कुछ भी उठाएंगे तो वो एक दूसरे में उलझ सकता है। आप इसको मैनेज करने के लिए 2 रबड़ ले लें आप और इनको इस तरीके से, देखिए 4 पार्टीशन हो गए हैं। तो अब इनको हम अलग अलग इसमें डाल लेंगे। जैसे स्पून को हम एक इसमें डाल लेंगे और नाइफ को हम एक में, फोक को एक जगह और सीजर और ये इसमें। तो अब हमको जो भी चीज़ निकालनी होगी वो इजीली हम इसमें से उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, इसको भी आप सामान मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी हम दाल चावल जो भी अपने घर में बनाते हैं तो उनको हम धोते ही हैं, लेकिन उनका जो ये पानी होता है इसको हम फेंक देते हैं। हम इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ये हमारे बहुत ही काम का है। इसके लिए हम इसको
जो भी दाल चावल हमें धोना है उसको, इस पानी को हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो आजकल नए आलू आए हुए हैं इनको भी हम जब यूज करते हैं, क्योंकि आते ही हम सारे को नहीं धो के रखेंगे, नहीं तो आलू जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमें पूरा दिन के लिए सब्जी बनानी है, 2 या 3 आलू जो भी हमें यूज़ करना है उसको हम पानी में धोते ही हैं। ये देखिए, ये पानी बहुत ही यूज़फुल है, इसको बिल्कुल भी नहीं हम फेंकेंगे। और जब भी हम सब्जियां धोते हैं तो इसी तरह उस पानी को स्टोर कर लें। और उस पानी को हम, अब मैंने ये दाल और आलू वाला पानी एक जगह कर लिया है, इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अपने सभी पौधों में डाल दीजिए और फिर देखिए इन पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये पानी इन पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो आलू में मिट्टी होती है वो भी इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और देखेंगे आप कि आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जब भी फल धोएं तो उस पानी को भी ना फेंकें, इसको हम इस तरीके से स्टोर कर लेंगे। और फिर से अब इस पानी को भी हम पौधों में ही डाल देंगे और इस तरीके से हमारे पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। माचिस को बरसात में और सर्दियों में जब हम यूज़ करते हैं तो वो जलती नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि बरसात और सर्दी की वजह से इसमें सीलन आ जाती है। तो सीलन के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जब भी आप खाना बना के हटें आप अपनी गैस को बंद कर दें, उसके बाद इस पर आप इसको रख के छोड़ दें और थोड़ी सी देर बाद ऐसे पलट दें। तो ये इसमें जो हीट होगी उसकी वजह से इसकी जो सीलन है सारी वो ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप दोबारा से माचिस को यूज़ करोगे तो वो बहुत अच्छे से यूज़ होगी, उसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप जलाएंगे तो। और दूसरा, जब भी आप माचिस को यूज़ करें तो इसको ऐसे ऊपर से ना लेके सिर्फ थोड़ा सा नीचे से लें, ऐसे हल्का सा नीचे से। हमारी माचिस काफ़ी दिन तक हम इसको जला सकें, इसको यूज़ करेंगे तो हमारी माचिस पूरी फिनिश हो जाएगी और ये नहीं ख़राब होगा। आप जब भी खाना बना लें उसके बाद इसको ऐसे इसमें लगा के छोड़ दें तो इसके अंदर जो सीलन होगी वो सारी नमी ख़त्म हो जाएगी। लाइटर का ही दूसरा ट्रिक ये है कि जब आप लाइटर यूज़ करते रहते हैं वो ख़राब हो जाता है, उसमें ये इस तरह से वो जलता नहीं है। तो आप उसको उठा के एक साइड रख दें और दूसरा लाइटर यूज़ करते रहें। और जब आप इसको महीने 2 महीने बाद इसको देखेंगे तो ये फिर से जलने लगेगा और हमारी बचत होगी बहुत ज़्यादा। इस तरीके से हम बहुत सारी बचत कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे हमारे घर में काफ़ी बचत होती है। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ वो इस तरह की झाड़ू को लेके है। हम जब घर में ऐसी झाड़ू लाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरह से ये लूज है तो इसका जल्दी से ये निकल जाता है। ये सींक भी निकल के हमारी झाड़ू को ख़त्म करती रहती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ। इस तरह की झाड़ू अगर आपके पास है जिसमें ये है, और अगर आपके बैंडेज लगा हुआ, तार लगा हुआ है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो हम नई झाड़ू लाएं उसके आगे के ये हिस्से को हम काट लेंगे। तो न्यूज़पेपर बिछा लेंगे, हम उसके ऊपर इसको काटेंगे। आप चाहें इसको अलग डस्टबिन के पास ले जाके भी काट सकते हैं। तो हम इसका शुरू का ये हिस्सा काट देंगे ताकि ये झाड़ू एक बराबर हो जाए। किसी भी सीजर की मदद से आप इसको काट लें। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसको काट सकते हैं, और या कोई नोकीली चीज़ हो चम्मच वगैरह उससे भी काट सकते हैं। अब ये एक बराबर हो गई है। सबसे पहले हम गैस जला लेंगे और अपनी झाड़ू को उससे दूर दूर से इस प्लास्टिक को, ताकि ये पिघल के इस झाड़ू पे अच्छी से फिक्स हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा दूर दूर से इसको ऐसे गर्म कर लेंगे। और साथ में ले लेंगे हम एक गीला कपड़ा और इसको ऐसे घुमाते हुए ताकि ये हमारी झाड़ू पे अच्छे से चिपक जाए प्लास्टिक गर्म होके। और इसको हम गीले कपड़े से ऐसे दबाते रहेंगे। ये देखिए गर्म होने के बाद और गीला होने के बाद ये इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप इसको घुमाते हुए बड़ा सेफ होके करें, आगे आगे से करें, पीछे से हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ चिपक जाएगा तो आगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये इसमें अच्छे से फिक्स हो गया है। अब ये निकल नहीं रहा है, पहले ये लूज था तो अब ये इसमें चिपक के फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से हमारी
झाड़ू लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी। और अगर आपकी झाड़ू में ये हिस्सा नहीं है, वहाँ तार या टेप लगा हुआ है, टेप को और तार को निकाल देने के बाद इस तरह की बोतल तो आपके पास होती है, तो इस बोतल को आप यहाँ से कट करके और इस झाड़ू को इस बोतल में डाल लें और इस तरह से ही झाड़ू पे हम इस बोतल को इस तरीके से चिपका देंगे, तो ये भी इसी तरह से सेफ हो जाएगी, हमारी झाड़ू लंबे टाइम तक चलेगी। बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं ये, और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।